जो इंटरनेशनल इंजन की बात करिए या इंटरनेशनल जो पूरा का पूरा फील है, लुक एंड फील है, वो लेके आए हैं पूरा का पूरा इंडिया में। अब भारतीयों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हम वो जो टेक्नोलॉजी वो हमें कब तक मिलेगी। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, अब हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, भारत फॉरेन की जो कंपनीज है उनको टेक ओवर कर रहे हैं और वहां से हमें ये जो टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है, जिससे के जरिए आज के डेट में अगर आप खुद भी आप टीवी चलाती हैं, आपको देखेंगे कि कितना कंफर्टेबल है। आज से 10 साल 15 साल पहले जो गाड़ियां मिलती थी वो उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, और आज आप देखिए आप खुद चला रही हैं तो बहुत रास्तों में हमें ग्रीन पट्टी दिख जाती है गाड़ियों के नीचे, वो पता चल जाता है कि वो ईवी व्हीकल है। तो वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में ये जो नंबर्स हैं, ईवी व्हीकल्स की बात करें, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करें, ये इनमें चौगनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल तापस, और किसी भी कार्य को जब सरकार का सहयोग मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं और भी जो है तीव्रता आती है और जल्दी वो जो है विस्तार पकड़ता है। हमने देखा, देखिए ईवी गाड़ियां काफ़ी महंगी हैं, तो इस दिशा में सरकार ने अपना सहयोग दिया और उस पर सब्सिडी दे रही है, तो लोगों को उसे खरीदने में काफ़ी आसानी भी हो रही है। तो सरकार और तकनीक जब दो मिलकर काम कर रहे हैं तो उस दिशा में देखा जाए तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी हमारे देश में ईवी गाड़ियां और ग्रीन एनर्जी से लैस गाड़ियां ही दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा। उसका मैं बहुत सीधा सीधा बताऊं, उसका रीजन है, मतलब क्लियरली बता रहा हूं उसमें। इस वक्त जिस तरीके से मैंने बताया कि सरकार ने बजटरी एलोकेशन किया है, सरकार ने नीतियों में बदलाव लाए हैं जिसके जरिए बदलाव हो रहा है, लोगों की मेंटालिटी में भी बदलाव हो रहा है। देखिए अगर थोड़ा सा महंगा भी है लेकिन कोशिश की जा रही है कि जब मास प्रोडक्शन होता है इन कार्स का और ज्यादा लोग चाहते हैं तो और ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो अपने आप कॉस्टिंग कम होती है। कोशिश की जा रही है इसमें जो टैक्सेस हैं जो है वो भी थोड़ी कम की जाए जिससे लोगों को और सहूलियतें मिले। एक और चीज हम बार बार बात करें, ये जो लोग खरीदते हैं, एक है जो ट्रक्स चलती है रोड पे, बसें चलती है, उनको भी चेंज करने बहुत जरूरी है। और ये इस जो आप देख पा रहे हैं आज जो आपके स्क्रीन पे भी प्रधानमंत्री गए थे टाटा मोटर्स का, जो उन्होंने जहाँ पे देखा वहां पे वो ट्रक्स थी, बसें थी जो ईवी व्हीकल्स या फिर फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल जो ब्लेंडेड फ्यूल है उनसे चलती है। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको बदलने पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं एक्सपो की जो प्रदर्शनी लगी है उसका, और कई जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ मौजूद हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ियों की खूबी। क्या कुछ अभी वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ तकनीक का विस्तार हो रहा है? देखिए तकनीक, ये विशेषज्ञ नहीं, ये कंपनीज के जितने भी भारत में जो भी इस वक्त कंपनीज हैं उनके सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीईओज हैं, सीटीओज हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये सब लोग हैं और बहुत सीनियर लोग हैं। ये प्रधानमंत्री को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एक नवाचार की दृष्टि में कहिए या फिर अलग जो नई सोच की दृष्टि के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप कंपीट करना चाहते हैं बाहर के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, लोग विदेश में जिस तरीके से कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। आपको जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। और कॉस्ट जो है वो बहुत है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव है, तो उसके मद्देनजर आपको तो ये इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको सहूलियत भी देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां दिखा रहे हैं इस वक्त, आप देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां हैं। ऐसी गाड़ियां विदेश में भी बहुत कम पाई जाती है। आप समझिए अगर मैं सिर्फ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और यूएस को छोड़ दूं तो बहुत कम जगहों पे इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां मिलती है। ये कॉन्सेप्ट कार्स है, लेके आए हैं देश में, विदेश से ज्यादा आप विदेश में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट कार देखते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो शायद इंडिया में ही है, वो विदेश में भी नहीं है। हम बात करते हैं कंपनी के जो सीटीओ है उनसे बात करते हैं, वो लेके आए हैं 100% इथेनॉल ब्लेंडेड इथेनॉल फ्यूल की कार, और एक उसके साथ साथ वो लेके आए हैं एक जो जिसमें हाइब्रिड है और उसके साथ साथ वो पूरा इथेनॉल ब्लेंडेड भी चल सकते हैं। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कार्स है वो अगर लेके आते हैं और इसको
सरकार से एक तरह से मदद भी मिलती है उसको प्रोडक्शन में लेके आने के लिए, तो वो एक तरह से बहुत बड़ी बात हो जाती है इन कंपनीज के लिए। ये कंपनी उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, सरकार का उन्हें सपोर्ट पूरा मिल रहा है। बजटरी एलोकेशन जैसे मैंने पहले भी कहा, करोड़ों रुपए उन पे लगाए जा रहे हैं। ये शायद बहुत कम जगह पे, विश्व में बहुत ही कम जगहों पे इस तरीके से पुश दिया जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है पूरे इस सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। और तापस, अगर हम भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की बात करें तो अभी भी जो अधिकतर मॉडल हैं वो उन कारों पर आधारित हैं जिन्हें आईसीई से इलेक्ट्रिक में बदला गया है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि बड़ी बैटरी पैक और लंबी रेंज वाले नए ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक वाहन इस क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं और उस दिशा में भारत मंडपम में ये जो प्रदर्शनी है ये उसका एक तरह से बानगी प्रस्तुत कर रही है। देखिए, अभी जो मार्केट है, अभी ईवी मार्केट जो अगर हम बात करें वो ओवरऑल जो आपके जो मार्केट है, जो गाड़ियों की जो श्रेणी है उसमें बहुत कम उसका मार्केट शेयर है। अगर उस मार्केट शेयर को बढ़ाना है, अगर आपको जैसे अभी ईवी मार्केट का जो स्मॉल और थोड़ी सी बड़ी कार है उसमें उसकी जो वो करीब 3 से 4% की वो है वो मार्केट शेयर, तो उसको अगर बढ़ाना, अगर उसको 30% तक लेके जाना है ऑटो, तो इस तरीके के जो ऑटो शो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस तरीके के व्हीकल्स आपको देते हैं। आप एक तरीके से ऐसी गाड़ी लेके आते हैं जो गैसोलीन से भी चलती हैं, इलेक्ट्रिक से भी चलती हैं। इनकी रेंज होती है करीब 300 से 350 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में। तो ये जो गाड़ियां हैं ये सिटी में, दिल्ली में इंटरसिटी चल रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। कोशिश की जा रही है कि इनके जो रेंज है जो 300-350 किलोमीटर है इसको बढ़ा के 500-600 किलोमीटर किया जाए, जिससे कि जो उपभोक्ता है उनको फायदा मिले। और इसी पे सारी जो चल रही है जो इस वक्त